व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरंजनाय नमोस्तु नित्यं गुरुशेश्वराय। नमोस्तु नित्यं गुरुशेश्वराय। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी। इसी तरह से इस एरिया के महानुभाव जो कि सामाजिक स्तर पर कार्यरत है, ऐसे महानुभाव और जिन जिन के कानों तक ये माइक के जरिए आवाज पहुंच रही है, ऐसे सभी माई भाई सज्जनों के चरणों में दास का नमस्कार एवं धन्यकार स्वीकार हो। प्यार से कहिए और सत्संगत जी, निरंकारी जगत में एक महत्वपूर्ण दिवस जो मनाया जा रहा है, मानव एकता दिवस। अभी आप सभी ने इसका विवेचन विस्तार पूर्वक सुना है कि किस तरह से ये मानवता का मसीहा इस मानव मात्र के सेवा के लिए अग्रसर रह के खुद की कुर्बानी दे के मानवता प्रस्थापित की और किए जा रहा है। सत्संगत जी, कृपा करना कि वास्तव में जैसे हमारे परमादरणीय महादेव औटी जी ने इसका बयान किया कि ये मिशन जिस तरह से बातें हो रही थी, ये कार्यक्रम का आयोजन नियोजन निरंकारी मिशन के जरिए हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन असल में मानव एकता प्रस्थापित करने का जो प्रयास है, जो सायास है, वो केवल प्रवचनों के जरिए, गीतों के जरिए नहीं हो सकता है। उसके लिए एक ही अस्त्र है, शस्त्र है, वो है ब्रह्म ज्ञान। दास उस ओर नहीं बढ़ेगा क्योंकि अभी सभी ने उसका ब्यौरा पूरा यहां बताया है। एक ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि उपनिषद कहता है कि विज्ञानात्मा सहदेवेश सर्वे हा प्राण भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरम वेदयन्ति यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवा विवेशति। प्यार से कहिए, मानव एकता का मूल जो है वो ब्रह्म ज्ञान है। और इसी की ये बात है, विज्ञानात्मा, विज्ञान, विज्ञान, आत्मा, विज्ञान यानी पंच महाभूत, आत्मा, सहदेवेश और सभी देवी देवता संप्रतिष्ठन्ति यत्र, जहां पर सरेंडर हो जाते हैं, जहां पर शरणागत हो जाते हैं,
संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षर। तदक्षर, तदक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता, ऐसा परमात्मा। वेदयन्ति अस्तु, ऐसे परमात्मा की जब अनुभूति, प्राप्ति, दर्शन, जानकारी, पहचान हो जाती है, फिर क्या होता है? सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवा विवेशति, बिल्कुल शांत हो जाता है और सभी में परमात्मा का ही नूर है, सभी में परमात्मा का ही नूर है, सभी परमात्मा के ही बच्चे हैं। ये जानकारी होने पर क्या कहता है? सर्वमेवावेशति, सभी में परमात्मा है, ये बात है ही, लेकिन सभी परमात्मा में है, ये बात होती है। और अगर सभी परमात्मा में है तो हम सभी एक है। प्यार से कहिए। और साध संगत जी, कृपा करना, बख्शिश करना। मानव एकता शब्द का खेल नहीं है। आज सदगुरु बाबा, गुरुबचन बाबा जी ने इसको सही मायने में, ये आज जो फुलवारी यहां दिख रही है, जिस तरह से हमारे विजय चौहान जी ने परमादरणीय ये भी बात रखी कि आज खुलेआम हम यहां सत्संग कर रहे हैं। वो समय था जहां निरंकार का नाम लेना भी गलत माना जाता था। आज यहां पर यह आवाज दिया जा रहा है और मिशन का यह संदेशा है। आज इतिहास की जागृति है कि वास्तव में मानव एकता का दिन क्यों मनाया जा रहा है। अनेक टिप्पणी हम दे सकते हैं, गुरुबचन बाबा जी की जीवनी में हो, चाचा प्रताप सिंह जी महाराज के जीवनी की हो, और साधु संत महात्मा पीर पैगंबरों की जीवनी बनी है, जिन्होंने मानवता का लक्ष्य हासिल कराने के लिए, जिन्होंने मानवता प्रस्थापित कराने के लिए, जो मानव के बीच में सभी में एक ही परमात्मा का नूर है, ये दर्शाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान की बदौलत आज ये सभी दुनिया में हम देख रहे हैं कि ऐसा मिशन जहां पे सभी धर्म के, सभी जात के लोग एक जगह बैठ के एक ही परमात्मा की पहचान करा के एक को ही सभी में देख रहे हैं। यह है मानविकता। कृपा करना, बख्शीश करना। इसलिए कहा है कि सयोह वै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति तापमानम तरति पापमानम गृह ग्रंथोभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। असल में ये क्यों हो रहा है? प्यार से कहिए। सयोह वै तत् परम ब्रह्म वेद, वेद यानी जानना। सयोह वै तत् परम ब्रह्म वेद, जो परमात्मा को जानता है, सौम्य ब्रह्मैव भवति, वो क्या होता है? परमात्मा ही होता है। अयम आत्मा ब्रह्म अहम केवलम तत्वम असि। मराठीमध्ये म्हणायचं तर, देव पाहण्यासी गेलो तेथे देवची होऊन ठेलो। सयोह वै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति तापमानम तरति पापमानम गृह ग्रंथोभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। क्यों मानव एक हो रहा है? इसका ये जीती जागती मिसाल है। जो ये इस परब्रह्म परमात्मा को जानता है वो खुद ही परमात्मा बन जाता है। क्योंकि अक्सर निरंकारी मिशन की एक बात है कि निरंकारी मिशन परमात्मा का दर्शन ही नहीं कराता, बशर्ते परमात्मा ही बनाता है। और ऐसी जब बात आती है तो हर मानव हो मानव से प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। और शहंशाह जी ने इसकी मिसाल भी दे दी है कि किस तरह से मानव में एकता आती है। वो दृष्टि कहां से आती है, वो नजरिया कहां से आती है?
अपने ही अनुभव के बलबूते पर यह बयां किया है कि मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी वैसी पाई है, सतगुरु ने दी ज्ञान सलाई, मेरी नजर बनाई है। मैं हर मानव को देख रहा हूं कि हर मानव में परमात्मा का ही नूर है, लेकिन कब? जब ये सदगुरु ने मुझे ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। साध संगत जी, आज भी उस समय का हादसा भी यही था कि ये परमात्मा जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते, डाली डाली सभी कह रहे, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो परमात्मा को मानने वाला। फिर निरंकारी मिशन पर ये आज क्यों आ गई? मानते तो थे लेकिन जानते नहीं थे, मानते तो थे लेकिन जानते नहीं थे। और कहीं पर ये बात हो रही थी कि अगर ये परमात्मा सभी जगह है तो हम जिसकी इबादत कर रहे, हम जिसकी पूजा कर रहे, वो क्या बात है? प्यार से कहिए। और साथ संगत जी, और इसलिए पल 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 मिशन के विरोध में सब लोग उठे खड़े हो गए। साथ संगत जी, और इसी का नतीजा कि गुरबचन बाबा जी को अपना नश्वर देह का त्याग करना पड़ा। साथ संगत जी, और एक बात साफ जाहिर है कि सदगुरु आता है अपनी मर्जी से। कई बार यहां से उस शब्दों को दोहराया गया, कोई कह दिया कि हत्या हो गई, कोई कह दिया कि भाई शहीद हो गए, लेकिन सदगुरु जो है, मैं ना मरबो मरबा संसारा, मैं मरता नहीं हूं। न जायते मृत्य वा कदाचनम, नायम भूतवा ना भूता न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणे, न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये बात इतिहास की बात है कि भाई जब भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे थे कि सूरज को मैंने ज्ञान दिया है, इक्ष्वाकु मुनि को मैंने ज्ञान दिया है, तो अर्जुन हंसने लगा। ये बात अभी की भी है जब हम कहते हैं कि मेरा सदगुरु परमात्मा है, मेरा सदगुरु परवरदिगार है, मेरा सदगुरु साकार रूप में आया है। दुनिया वाले कहते कैसे होती बात? प्यार से कहिए। लेकिन उस बात को भी सुन लो, जब भगवान कृष्ण जी ने यह बात कही, अर्जुन कह रहा है मैं इतना तो पागल नहीं हूं, 32 साल से मैं तुझे जान रहा हूं, तू मेरे साथ में है, मैं तेरे साथ में है, फिर भी ये बात कर रहा है। तब भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष तनुमाश्रितम अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मूढ़ लोग मुझे जानते नहीं है। भाई तेरे मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, मेरे शरीर का नाश होने के बावजूद भी मेरा नाश नहीं होता। कौन कहता है? गुरबचन बाबा जी शहीद हो गए। प्यार से कहिए, कृपा करना, बख्शिश करना। मिसाल है, हां, मिसाल भी अवतारवाणी में प्रमाणित है। त्रिलोकी का स्वामी दाता, युगे युगे भंडार भरे, दया करे दो आपद स्वामी, लाखों पापी पार करे। आप बनाए आप ही देखे, जग का सृजनहार यह, राजा एक खला का है यह, एक सच्ची सरकार है यह। इसी को मैं प्रणाम करूं, नम्न करूं मैं शीश झुका, अवतार गुरु मरे न जन्मे, युग युग एक ही वेश सदा। कौन कहता है? प्यार से कहिए। प्रमाण है सत्संग जी, और ये प्रमाण अनुभव का प्रमाण है। अनुभव का कैसे, ये भी सुन लो, क्योंकि कई बार ये बात आती है अनुभूति यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का वैदिक शब्द है अनुभूति, और अनुभूति का पूर्णत्व है अनुभव। अनुभूति का पूर्णत्व अनुभव है। किस तरह से? जिस तरह से कोई आदमी अच्छा दौड़ता है, हां, तो दौड़ना अनुभूति है, और सामने कहते उसे दौड़ने का अनुभव है। मराठी मध्ये प्रमाण प्रेमाने बोला, गुळ गोड न लगे म्हणावा, तैसा देव न लगे वानावा, सेवी तोची चवी जाणे, येरा सांगता लाजीरवाणे, नामा म्हणे या खुणा, तुम्ही ओळखा पंढरी राणा। गुळ गोड आहे, गुळ गोड आहे, गुळ गोड आहे म्हणून भागणार नाही, खावा लागेल। त्याचप्रमाणे सद्गुरूची पण महती आहे बाबांनो, सद्गुरूची पण महती आहे। सद्गुरू आपल्या मर्जीने येतो, आपल्या मर्जीने जातो।
शरीराच्या नाशाबरोबर पण सद्गुरूच्या शरीर नाश होत नाही. सद्गुरु ज्ञानाचं नाव आहे आणि आज ही फुलवारी आहे ना, त्याचं प्रतीक आहे. और साथ संगत जी कृपा करना, बख्शीश करना. वाकई में आज इस मानव एकता दिवस पर सही मायने में मानव मात्र में एकता लाने के लिए एक परमात्मा के जानकारी की जरूरत है. आज जो सारे बैठे हैं ना, इन्होंने जाना है, इन्होंने जाना है. जिन जिन तक ये आवाज पहुंच रही है, जिस तरह से हमारे परमादरणीय आउटी जी ने उस बात को रखा, बड़े गहराई से रखा. क्या रखा कि मिशन की व्यवस्था होगी, लेकिन इस व्यवस्था के अनुसार इनकी अवस्था बन गई है. आपकी भी बननी है तो आ जाओ, आप भी शामिल हो जाओ. कृपा करना, बख्शीश करना, ये आवाज यहां दी जा रही है और मकसद है ये. जिस तरह से आज गुरुबचन बाबा जी के जीवनी पर प्रकाश डाला जा रहा है, सभी को भली भांति पढ़ा है. मिशन के इतिहास में, मिशन के लिटरेचर सभी ने पढ़े हैं. उसके अनुसार हम अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं, लेकिन जिन्होंने इसका अनुभव किया है वो बड़े गौर से कहता है, हाँ हाँ, ब्रह्म ज्ञान से ही मानव एकता संभव है. सत्संगत जी प्रेमाने बोला. या संत जनानो, आणि म्हणून हा संदेश जनमानसापर्यंत पोहोचावा. निरंकारी मिशनच्या इतिहासामधला अतिशय महत्वाचा दिवस एवढ्यासाठी आहे की ज्याने मानवतेसाठी हे कार्य केलं आणि अखंड प्रवास केला. हरीच्या लाडक्यानो, हा प्रवास महाराष्ट्राच्या भूमीवर सुद्धा झाला बरं का. महाराष्ट्राच्या भूमीवर सुद्धा माऊलीनं माणसात दुरावा होता, तो माणसातला दुरावा नष्ट व्हावा म्हणून माणसाला एकत्र आणण्याकरता अथक प्रयास केले. अगदी तळागाळातल्या माणसांनी सुद्धा प्रयास केले. कारण वरच्या स्तरावर फक्त मीटिंग होते, प्रेमाने बोला, फिटिंग होत नाही. हरीच्या लाडक्यानो, मग त्या काळी तळागाळातल्या आमच्या कवयित्री बहिणीबाई अगदी गावढळ काय म्हणाल्या, माणसाला माणूस बनवण्यासाठी त्यांचाही प्रयास होता की अरे अरे माणसा, तू कडुलिंबाचा पाला येल काकडीचा केला आणि बहर कारल्याचा आला. आज माणसाला माणसात बसवण्याकरता निरंकारी मिशनचा हा दिवस महत्वपूर्ण दिवस आहे. माणसाला माणसात बसून माणसाशी माणसाला हसवण्याकरता आजचा दिवस महत्वाचा आहे. माणसाने माणसात माणुसकीने वागावं, माणसाने माणसात देवाला बघावं आणि माणसाने माणसात देवाला बघत बघत जीवन जगावं, म्हणून मानव एकता दिवस आहे. श्रेष्ठ सज्जनानो, म्हणूनच आजही या खुल्या प्रांगणामध्ये एवढ्या संख्येने सर्व जमलेले आहेत. हे केवळ गुरुबचन बाबाजींच्या जीवनाचा इतिहास आपल्याला सांगण्याकरता नाही, तर यांनी सुद्धा त्या इतिहासामध्ये पाऊल ठेवलेलं आहे. प्रेमाने बोला. यांनी सुद्धा त्या इतिहासामध्ये पाऊल ठेवलं आहे. वाटचाल चालू आहे आणि या वाटचाली करता समर्थ सद्गुरूचा आशीर्वाद सुद्धा तेवढाच महत्वाचा आहे. आमंत्रण आपणा सर्वांना आहे. हा कार्यक्रम यावर्षी इथे होईल, पुढे कधी होईल, कुठे होईल सांगू शकत नाही, पण तुम्हा सर्वांच्या कानावर, ज्यांच्या ज्यांच्या कानावर हा आवाज जातोय, निरंकारी मिशनचा मानव एकता दिवस म्हणजे काय आहे हे जाणून घ्या बाबांनो. हा मानव एकता दिवस म्हणजे सर्व माणसांना एकत्र करण्याचा दिवस, जमाव करण्याचा दिवस नाही. प्रेमानं बोला. इथे सर्व गर्दी जमा करण्याचा दिवस नाही, गर्दीपेक्षा दर्दी बरे. प्रेमानं बोला. गर्दीपेक्षा दर्दी बरे. आणि हेच निरंकारी मिशनचे ब्रीद खरे, हेच निरंकारी मिशनचे ब्रीद खरे. श्रेष्ठ सज्जनानो, दया करा, कृपा करा. वास्तवता खऱ्या अर्थानं तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये एक ब्रह्मज्ञानाची जाणीव झाली आणि ते ब्रह्मज्ञान जाणीव करण्याकरता बाबाजींनी दिलं, बाबा गुरुबाजींनी प्रयाण केले, प्रयास केले. त्या काळी विरोध झाला. महाराष्ट्राचा इतिहास सुद्धा बोलका आहे, सर्वांना माहित आहे. आता एकाला माईक समोर उभं केलं ना, अर्धा तास त्या विषयावर बोलू शकतो. प्रेमानं बोला. विजयजी बरोबर ना. हरीच्या लाडक्यानो, पण खऱ्या अर्थानं निरंकारी मिशन प्रॅक्टिकल आहे.
निरंकारी मिशन केवळ बोलत नाही, मानव एकता दिवसाविषयी या ठिकाणी आजचा दिवस चर्चा केली, एवढ्यापर्यंत निरंकारी मिशन नाही, ते जीवन जगतंय. निरंकारी मिशन जीवन जगलं जातंय हरीच्या लाडक्यानं. और इसीलिए ही ये बात कही है कि सही मायने में अगर मानव एकता लाना चाहते हो, मानव एकता प्रस्थापित करना चाहते हो, मानव को मानव के करीब लाना चाहते हो, तो मानव जिससे बोलता है, डोलता है, हिलता है, चलता है, उसके अंदर की डिवाइन पावर क्या है, वो पावर कहां से आई है, इस पावर का अगर पावर की खोज लग जाए ना तो पता चलेगा मानव एकता दिवस क्या है. साथ संगत जी, सही मायने में बार 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 उसी ओर हम जा रहे हैं कि आज भी बड़ी तादाद में, और इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने दास पेश करना चाहेगा कि जब गुरबचन बाबा जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया, मैं नहीं कहूंगा बलिदान किया, प्यार से कहिए, मैं नहीं कहूंगा देह त्याग किया, क्योंकि गुरु अपने मर्जी से आता है. हां, अगर आपको चाहिए तो सुन लो. कई बार इसकी बात भी, ये बात भी हुई, कई पत्रकारों ने, प्रेस रिपोर्टर ने ये बात भी कही, अगर सदगुरु परमात्मा है तो ये घटित हुई कैसी बात, वो भी सुन लो. अगर ये बात आप कहते हो कि सदगुरु अगर शरीर नहीं है, सदगुरु अगर शरीर है, या सदगुरु अगर परमात्मा है, तो परमात्मा के बारे में ये घटना क्यों होती है. मान लिया आपकी बात, आप इसका सवाल का, इस सवाल का जवाब भी दे दो. क्या प्रभु राम जी भगवान थे ना, भगवान कृष्ण जी भगवान थे ना. अरे जिन्होंने अपने धनुष की ओर से देखा, अनेकों बाणों से राक्षसों का वध किया, अरे उसी राम जी का जीवन अंत शरयू नदी में होना लाजिम है. बोलिए, प्यार से कहिए. भगवान कृष्ण जी ने छोटी सी उम्र में अनेकों राक्षसों को मार डाला, उनका वध एक बाण से हो जाए लाजिम है. अरे सदगुरु अपने मर्जी से आता है. इस धरा पर ऐसी ही बात होती जा रही है, और निरंकारी मिशन का इतिहास इसे जागरूक करता है. चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मानवता का प्रण हम नहीं छोड़ेंगे, मानव एकता पर अड़िग रहेंगे, और वो होके रहेगी. प्यार से कहिए. ओ साथ संगत जी, प्रेमानं बोला. या हरीच्या लाडक्यानो, आणि म्हणूनच आज खऱ्या अर्थानं माणसातला माणूस जागृत करण्याकरता ही अवस्था आहे. कारण फार सुंदर तऱ्हेनं आमचे तुकडोजी महाराज म्हणतात, माणूस द्या मज माणूस द्या, भीक मागताना देव दिसला. अरे माणसाची एकता सोडा, ही अवस्था काय. माणूस द्या मज माणूस द्या, भीक मागताना देव दिसला. देव म्हणे मज माणूस न दिसे, अजब तमाशा हा असला. इतिहास बघा. आणि त्याच महाराष्ट्रातल्या काना कोपऱ्यात, खेड्या पाड्यात अशीच लाट आहे, अशीच लाट भक्तांची, संतांची आहे, जी ईश्वराला मानून या सत्संगामध्ये येऊन स्वतःच्या जीवनाचं कल्याण करतात, मानव एकता आपल्या परीने प्रस्थापित करतात. एका दिवसापुरतं मर्यादित नाहीये. प्रेमानं बोला. या हरीच्या लाडक्यानो, मग माणसं नाहीत का? अरे माणसं जरूर आहेत, पण ती माणसं माणसात येण्याकरता, माणसं माणसात येण्याकरता माणूसच कामाचा आहे. प्रेमानं बोला. माणसं माणसात येण्याकरता माणूसच कामाचा आहे, कारण माणसाने सगळं बनवलेलं आहे. हरीच्या लाडक्यानो, आजही निरंकारी मिशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी तो संदेश, तो आवाज दिला जातोय की बाबा रे, आज माणसामध्ये खऱ्या अर्थानं एकत्रित येणं असेल तर पहिल्या प्रथम एक गोष्ट आहे की माणसाला ज्यांनी घडवलंय ना त्याच्याशी एक होणं गरजेचं आहे. प्रेमानं बोला. त्याला म्हणतात ब्रह्मानुभूती. ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान. ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर होतंय काय, माणसाला स्वतःचं अस्तित्व कळतं. या मग आजही तोच एक प्रयास
तोच एक सायास वारंवार या ठिकाणी मिशनचा उदो होत होता. आपल्या वाणीतून प्रत्येक साधक, गीतकार, या ठिकाणी विचार करणारे प्रत्येक जण मिशन काय आहे, गुरुभजन बाबाजींनी कसा तपत्याग केला, त्याच्या प्रतापसिंगजींनी कसं आपलं जीवन जगलं याविषयी बोलत होता. पण आज या रूपाने अनेक गुरुबचन बाबाजी या ठिकाणी हजर आहेत. प्रेमानं बोला. अनेक चाचाजी या ठिकाणी हजर आहेत. का? ती प्रेरणा घेऊन हे सगळे जण, ती प्रेरणा एका ब्रह्मज्ञानाने प्राप्त होते. या आणि म्हणूनच आज या खुल्या प्रांगणामध्ये तो खुलेआम आवाज दिला जातोय की बाबांनो, आज खऱ्या अर्थानं मानव एकता दिवस, मानव एक अतः दिवस, मानव माणसाला माणूस बनण्याकरता, एकता येण्याकरता, एकता येण्याचा दिवस, माणसाला एकत्र आणण्याचा दिवस. माऊलीनं त्या काळी पसायदानामध्ये सर्वांचं भलं मागितलं. आज सुद्धा निरंकारी मिशनच्या बाबतीत जर विचार केला तर मंगलाचरण धुनीमध्ये तेच पसायदान आहे, ज्या पसायदानाच्या माध्यमातून ही अखिल मानव मात्र संघटना एकत्र आलेली आहे. प्रेमानं बोला. काही वेगळं नाही, ते पसायदान असेल, हे सुद्धा पसायदान आहे. माऊलीला कमी लेखण्याचा माझा उद्देश नाही, परंतु जे कार्य त्यांनी केलं आज निरंकारी मिशन तेच कार्य करत आहे, वेगळं काही नाहीये. आवश्यकता आहे त्याकरता माझा निर्माता, मी कोणामुळे जन्माला आलो त्याला जाणणं गरजेचं आहे. आणि त्याला जाणण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान म्हणतात. ऐसे ज्ञान से ही संभव है मानव एकता. और वो ज्ञान सदगुरु के कृपा से प्राप्त होता है और कोई चारा नहीं है. सभी एक होना, सभी एक जगह आना, कारण मानव भी मानवा सारिखा, इतरान जैसा देह मला. बस उसी बात को है. आज भी वही कहा शंशा जी ने, भाई किस तरह से ये बात होती है. तो 10 और अधिक शब्दों की तरफ नहीं बढ़ेगा, समय भी हो चुका है, बिल्कुल करीब आ गया है. तो 10 आपका और अधिक समय नहीं लेगा, क्योंकि समय की भी कोई गरिमा है. लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आपको लगता होगा कि महात्मा बैठे हैं, कुछ चाचा जी के बारे में नहीं बोले, गुरुबचन बाबा जी के बारे में नहीं बोले. आप सभी ने बोला था, मैं यही कहता हूं, यही संदेशा देता हूं. उन्होंने जो किया है ना, ये मानवता के प्रति एक एहसान है, मानवता के प्रति एक उपकार है. और ये मानवता का संदेहा दे के आज इतने मानव जाति को एक जगह बिठाया है, ये क्या कम है. और साथ संगत जी, कृपा करना, बख्शिश करना. दास यही कहेगा कि निरंकारी मिशन की तरफ देख के आज यहां पर उस बहन ने भी ये बात कही कि भाई मेरे पड़ोसी में बैठे हैं, उनसे नमस्कारी करो, वही आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा. सही बात है, क्योंकि आदमी की ये बात कहनी पड़ी कि मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर की सनम, मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर की सनम, आज बुद्धखाने में भगवान बैठे, भगवान बन के बैठे. अरे मैंने इंसान को पूजा तो क्या बुरा किया. साथ संगत जी, ये नारा है, ये संदेशा है. और आज ये 24 अप्रैल जहां गुरुबचन बाबा जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया, जिस तरह से, और उन्हीं के उपरांत जब विजय जी ने उस बात को भी रखा कि किस तरह से फॉर्म भरना चालू था. साथ संगत जी, लेकिन उसी समय सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक नई योजना जाहिर की, ऐलान किया 1987 में. क्या ऐलान किया कि आपको अगर लगता है कि भाई आपके गुरु का शरीर नष्ट हो गया, तो मेरे तो गुरु भी थे और पिताजी भी थे, मेरा दोहरा नाता था, रिश्ता था. और आप अगर खून भी बहाना चाहते हो तो खून नालियों में नहीं, रगों में भरना जरूरी है. और वहां से ये ब्लड डोनेशन शुरू हो गया. आज इनको कोई सीमा नहीं है. आज बोलो, दास अभी गया था धुलिया में गया था, वहां पर
साथ संगत जी, 21 मुसलमान बंधुओं ने जो कि ब्रह्म ज्ञान भी नहीं लिए थे, उन्होंने भी रक्तदान किया। क्या ये मानवता का प्रतीक नहीं है? बोलिए ना भाई, प्यार से कहिए। ये मेरे खुद का ये अनुभव है। 21 मुसलमान बंधुओं ने वहां रक्तदान किया निरंकारी मिशन के तहत। तो बोलिए, कहां गया धर्म, कहां गया ईमान? अरे भाई, ये धर्म ईमान सभी जो है ना, ये एक ही परमात्मा में है। चाहे राम कहो, रहीम कहो, दोनों एक ही है। लेकिन दोनों एक है ये जानने के लिए एक ब्रह्म ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, और जाते जाते यही कहूंगा कि आज इस दिवस के उपलक्ष्य में यहां सारे बैठे हैं, तो दास यही कहेगा कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये जो ग्राउंड है ये बिल्कुल खाली खाली था ना? बराबर क्या नहीं? प्यार से कहिए, ये बिल्कुल खाली था। लेकिन अब देखो, इस ग्राउंड में एक वातावरण तैयार हुआ, एक टेम्पो डेवलप हुआ, निर्मित हो गई वातावरण की। कैसे हो गई, क्या हो गया? सत्संगत जी, जब ये बात हुई, कैसे हो गई? इतने सारे महात्मा आ गए। हां, और क्या हो गया? इतने महात्मा आ गए, सत्संग की शुरुआत हो गई, और जैसे शुरुआत हो गई एक अलग सा वातावरण तैयार हो गया। अभी देखो, अभी वो मैदान कैसा लग रहा है, ग्राउंड कैसा लग रहा है? ये करिश्मा है मानव एकता का। प्यार से कहिए, ये करिश्मा है मानव एकता का। तो दास इन्हीं चंद शब्दों से आपसे क्षमा चाहता है और अधिक जाना नहीं चाहता। बोलने के दौरान कोई गलत लफ्ज निकला हो तो दास को बख्श लेना, आपका ही बच्चा समझ के। और अंत में यही कहूंगा कि अभी भी निरंकारी मिशन की ओर से यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, मानव एकता दिवस यहां पे मनाया गया। अगर आप भी इस एकता में शामिल होना चाहते हो तो वही ब्रह्म ज्ञान की दात, अड़ोस पड़ोस में यहां भी बेसमेंट हॉल है, वहां भी सत्संग होती है। आइए, आप भी इस योजना में शामिल हो जाए। आप भी इस मानवता के प्रति अगर भला करना चाहते हो, अपने आप को मानवता के प्रति समर्पित करना चाहते हो, तो आइए और इस श्रृंखला में आप भी आपका योगदान दीजिए। क्योंकि जिस तरह से कहा, मिशन का वो दौर था बलिदान का, मिशन का वो दौर था बलिदान का, अब का दौर है योगदान का। अब का दौर है योगदान का। वो योगदान देना है और मानव एकता में सम्मिलित होना है। जिन्हें है आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहटों का कभी भी कम नहीं होता, खुशियां कुल जमाने की इन्हीं के पास होती है, रुकावट रास्ता रोके इन्हीं में दम नहीं होता, दम नहीं होता, दम नहीं होता। प्यार से कहिए। निरंकार जी।